नमस्कार सभी पंचन भैया को। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो कुछ हमने सीखा हो या ना सीखा हो, हाँ। लेकिन एक हमारे जो है शरीर से और जिंदगी में जो है एक चीज जुड़ गई है, वो चीज है मन की बात। अच्छा। तो आज फिर हम जो है अपने मन की बात ले आए हैं। हम्म। मन की बात भी है और समझदारी की भी बात है, आप सब लोगों को समझने की भी बात है। बिल्कुल सही। तो आज जो है हमारा कहना ये है, पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या, एक घटना है, वो सुनाते हैं, फिर आप को आगे चर्चा चालू रखते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि चूंकि हम लोग जो है फॉरेंसिक से जुड़े हुए हैं और तमाम घटनाएं ऐसी रहती हैं कि जिंदगी में हमें खुद मैसेज देती हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग जो है फॉरेंसिक में जो है जब क्राइम सीन पे जाते हैं, हालांकि जाना तो रोज हो रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं बड़ी संवेदनशील होती है साथियों। एक जगह हम गए तो जो है वहाँ की घटना बड़ी अजीब थी, वो बड़ी खतरनाक थी। खतरनाक ऐसी थी कि पूरा घर जो है उनका जो है खिड़की फिड़की दरवाजे सब जो है उखड़ गए थे। तो इस घटना के माध्यम से हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं साथियों कि आजकल की बहू बिटियां हैं, बहनें हैं, और हमेशा जल्दबाजी में रहती हैं, उन पर प्रेशर रहता है, हम मानते हैं, और कुछ आलस ऐसा कर जाती हैं वो कि जो है बच्चों के भरोसे जो है बहुत जिम्मेदारी वाले काम जो है बच्चों के भरोसे भी। और बच्चे आजकल के जो है कि उनका 90% ध्यान जो है मोबाइल पे है और 10% उनका मोबाइल दुनियादारी पे है। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरे कहने का मतलब कि उन्होंने रात को जो है गैस में काम किया, खाना बनाया, दूध पकाया। एक नई नई बहू आई थी, उसकी बात बता रहे हैं। और वो जो है गैस जो है पता नहीं क्या कंडीशन हुई, उन्होंने खोला, बंद हो गई, जलती नहीं रही, फिर उनकी गैस खुल गई, बुझी हुई, थोड़ी ढीला होगा, सब खुल गई, ऐसा हुआ शायद, हो जाता कभी कभी। हाँ, ये भी एक चीज रहती है। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो है उनका जो किचन का दरवाजा था जो हल्का सा खुला था, पूरे घर में जो है रात भरे में जो है, अब गैस का सिलेंडर है कितना उसे, तो वो तो गैस होती है, वो तो प्रेशर के साथ निकलती है, और वो जो है पूरा घर जो है उनका पूरा गैस से भर गया, पूरा गैस से, किसी को महक भी नहीं है। और बड़े धन्य लोग थे कि किसी को महक भी नहीं आई। अब क्या होता है कि सुबह 5 बजे जब उठी तो उसी बहू को जो है छोटा बच्चा था, तो उसने जो है छोटी अपनी जो है नंद से कहा कि जाओ दूध गर्म कर लाओ। तो वो आनाकानी करी, तो उनकी जो है बड़ी भाभी जो चली गई और माचिस का लाइटर जलाया है, यानी कि उसमें जैसे ही उन्होंने जलाया है तो चूंकि पूरे घर में गैस फैल रखी थी, और पूरे घर में जैसे जलाया तो वो जो ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि वो पूरी गैस धीरे धीरे करके सब पूरे घर बड़ा था उसमें फैल गई थी। और वही किसी किचन में होती या एक आध कमरे में होती तो वो ब्लास्ट होता, ब्लास्ट अभी भी हुआ, लेकिन वो एक पूरा बम बन गया, वो गैस का घर पूरा बम बन गया। और वो उनका
जलाना हुआ कि उसका एक साथ धमाका। गैस का रिएक्शन होना, और ऐसा रिएक्शन हुआ कि जो है उनकी खिड़की के जो चारों तरफ से जो लगा रहता है, तो उनके जो खिड़की के पल्ले जो है दूसरों की छत में गिरे, दरवाजा, उनका बीच का जाल, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो ब्लास्ट ना हुई हो, उखड़ गई ना हो। वो जाल से नहीं निकल पाई है गैस। वो जाल में भी थी, लेकिन एक ब्लास्ट जो बन के एकदम, फिर जब बम बना तो वो अपना प्रकार से काम किया, पूरा एक गोला बन गया। तो ये कहानी हमने जब देखी तो हम बड़े औचक रह गए, और बड़ा ही 2 सेकंड का आलस, 2 सेकंड का, और आदमी जो है इसको जो है गंभीरता से नहीं लेता है। मैं कह रहा हूं कि गैस के मामले में और किचन के मामले में अगर आप बच्चों से कहते भी हैं तो एक बार सोते समय आपको खुद निरीक्षण करना चाहिए, और ऊपर से बंद भी करना चाहिए, और सिलेंडर से भी गैस बंद करना चाहिए। सिलेंडर से तो और रोज की ये ड्यूटी है आपकी, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे कि जरा सी लापरवाही में आपके घर का जो सिलेंडर है वो डायरेक्ट उसको बम नहीं कह सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बम है। बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग जो है वो धसका सकता है, ब्लास्ट कर सकता है एक जरा सी लापरवाही में। क्योंकि हम लोगों की मजबूरी है क्या कि हमें गैस की रोटी खानी है, जल्दबाजी में कोई व्यवस्था नहीं है, दिन पे दिन हम सब लोग उसी पे अधीन हैं। और तो हमारे कहने का मतलब है साथियों कि एक ये वाली घटना ने मुझे जो है बहुत झकझोरा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के बीच में ये बात डालूंगा। और दूसरी बात कि भैया गर्मी इस बार जो है पूरी चरम सीमा पे चली है, हीट वेव चल रही है, तो सभी लोगों से हमारा ये कहना है कि इसको आप अपनी उससे न जोड़ें कि ये आदमी जो है गंवार है, या इंसल्ट पे जोड़ लेते कि साफी जो है लोग डाल के चलते तो उस पर लोग हंसते हैं। किसी की हंसी पे मत जाइए, बाहर निकले आप जो है साफी डाल के रखिए, क्योंकि वो हल्का सा जो है कान बांधने के काम में, सर पे डालने के काम में बहुत अच्छा काम करती है। तो एक तो ये हो गया, और कहीं बाहर जाते हैं तो एक छोटी सी बोतल क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जो है अपने लिए पानी जरूर लेके जाएं। छोटी माताएं बहनें जो हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नई नई शादी हुई बच्चे हैं, या कोई भी कारण हो, तो ज़रूरत ना हो तो मेरे हिसाब से वो बाहर ही ना निकले तो बेहतर है। हम इस समय पूरी झांसी में घूम रहे हैं, जो बेचारे बहुत बड़े हैं लेकिन वो मांगते खाते हैं, और वो लोग जो है उनको पानी ना मिलवाने के कारण, पेट भूखा रहने के कारण जो है कब उनको खुद ही पता नहीं जवान चिपक जाती है, और जो है वो जो है दुनिया से विदा ले रहे हैं। तो तमाम ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग चाहे जानकर भी या चाहे कर भी अनजान हो जाते हैं, वो हमारे लिए समस्या बन जाती हैं। अब जैसे बहुत सारे इस समय जो है फसल खड़े खड़े जो है घास से घास टकराई, फसल से फसल टकराई और आग लग गई। इतनी ताकत वाली गर्मी इस बार पड़ी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब साथियों, आपके पड़ोस में जो है कूड़ा हो गया है और आपने माचिस जलाई और जला के आपने आग लगा दी, आप फ्री होकर जो है अंदर चले गए। ना ना ना, ऐसा ना करें। आप अगर जलाए हैं तो जिम्मेदारी से बाल्टी में पानी लेके आप खड़े रहें, अन्यथा ना जलाएं। ये चीज जरा सी आग जो है, जरा सी आग, इस बार हमने इतना देखा कि कई जिलों से, कई जगहों से, और हमारे झांसी में सीपरी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। कई दुकानों में, अब चूंकि देखिए बिल्डिंग बनी रहती है और उसको टाइम भी हो गया, तो उनकी वायर जो है वो पुरानी भी हो गई। अब उसी वायर पे जो है 3-3, 4-4 AC जो है, चूंकि गर्मी है, अब हर जगह से फिटिंग है,
कहीं से कनेक्शन जल्दी जल्दी में दे दिया, तारों का जाल बिछा हुआ है। ये नहीं देखना है कि ये रिपेयरिंग मांग रही हैं कि इनके अंदर क्षमता इतनी है कि नहीं है। बस आदमी तो अपना रिमोट जानता है, अपनी बटन जानता है, और इसी वजह से जो है वायरों में जो है स्पार्किंग होती है और जो है घर में जो है हादसे हो जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि जो नई नई वायरिंग है जो है, अगर घर में कोई भी सारी लाइटों में से किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। गीजर है आपका, वो भी करंट दे सकता है, एसी भी करंट दे सकती है, कूलर भी करंट दे सकता है। तो बच्चों को हम लोगों ने ये कभी नहीं सिखाया कि भाग के जाइए, जो पावर सप्लाई का मेन स्विच होता है वो अब हर जगह जो है हर लोग देने लगे, बनाने लगे नए नए घरों में। तो ये सब चीज़ें तो ये बच्चों को किसी को मालूम नहीं है कि दौड़ के जाके उसको शट डाउन करना है। अगर वो एक बार शट डाउन हो जाएगा तो पूरी लाइट चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे कहने का मतलब, और गर्मी इतनी पड़ी हुई है कि आदमी अगर मोटरसाइकिल से एक जा रहा दूसरा जा रहा, तो दूसरा अगर रिकोचिट हो जाए, टकरा जाए चलते चलते, तो आग लग जाए। पाँव और उंगलियों में ये समझ लो कि जो है आदमी छू के देखता। कई बार मैंने देखी कि उंगलियां की लेमिनेशन बचा है, कि ऐसा तो नहीं कि इसका लेमिनेशन चला गया, क्योंकि इसी लेमिनेशन जो है ऊपर जो लेमिनेशन है ना, इसी की चाहत है और इसी से प्रेम है। लेमिनेशन के बाद तो पता है सभी को, बिना लेमिनेशन का जो है ये अंदर क्या ढांचा है, कितना इसमें जो है भरा पड़ा है। तो जागरूक हम लोग बहुत कम है, हम जहाँ तक महसूस करते हैं। और बच्चे भी जो है इस चीज में गहराई से नहीं लेते। और आजकल के नए नए मम्मी पापा, चूंकि वो भी बच्चे थे तो तत्काल बने, तो उन्हें भी नहीं मालूम रहती कि गैस आधी बंद है कि पूरी बंद है, कि हमने बंद ही नहीं करी। तो ये सब चीज़ें जो है हाथ से भैया बहुत खतरनाक तरीके से हो रहे। गर्मी पड़ रही है, जितना ज़रूरी है उतने आप जो है पंखे चलाएं, जिस कमरे में बैठे उसकी लाइट जलाएं, उसी कमरे की एसी जलाएं ज़रूरत है तो, और ज़रूरत नहीं है तो आपका अहंकार कहीं ख़राब नहीं हो रहा भैया कि हम जो है 10 एसी लगाएं तो 10 एक साथ चलें। आप ये भी देखें कि आपकी जो है सप्लाई आ रही, उनमें भी क्षमता है कि नहीं। अब जिनके नए नए घर बने हैं उन्होंने तो जो है अच्छी क्वालिटी की आरआर काबिल है, और जो है तमाम अच्छी कंपनी की जो है वायर डाली है, तो अभी तो धमाधम जहाँ से कुछ करें, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये घर साफ सुथरा तो दिख रहा है, लेकिन अंदर जो है ये इसमें वायर फैली हुई है, पानी का कनेक्शन फैला हुआ है ये सब। और जरा सा वो हुआ तो ये सब जो है जैसे बारात में पटाखे की आवाज़ नहीं होती है। तो कोई भी हो, मेरे कहने का मतलब कितना भी वो हो, आपको जितना वजन नहीं उस पर डालोगे तो वो ब्लास्ट कर देगी। तो इन सब चीज़ों से बड़े सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपने जो है आस पड़ोस अगर बन पाए तो भैया चिड़ियों को और जो है जानवरों को आप जो है दुत्कारे नहीं, पता नहीं किस आशा से आपके द्वारे आए, आपके द्वार पे आ जाए। कोई भी व्यक्ति भी हो, आपके पास खाने को नहीं है तो 10-20 रुपये देने में कताई मत करो। अब हमारे यहाँ ये सब सिस्टम है और ये चला आया, तो हमें मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जिनके जो बेचारे गरीब होते वो भी बिना मुंह के हो जाते हैं, और जानवर भी बिना मुंह के रहते हैं, वो कह नहीं पाते अपनी बात, और वो भूखे रहते हैं। कई दिनों तक ये सिलसिला उनके साथ चलता रहता है, और वो जो है बेचारे जो है ख़त्म हो जा रहे हैं। ऐसे ये बाहर है जो है जानवर आपके बहुत प्यासे हैं, या आपके पास आते हैं तो उनको समर से अपनी चला के या किसी तरह, या बहुत अच्छे लोग, मैं उनको सलूट करता हूँ दिल से कि अपने द्वारे पर हौदिया रखे हैं, वो सुबह भर देते हैं। वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है, जानवरों के लिए है जो प्यासे हैं। क्योंकि गांव वगैरह में तो नदी नाले हैं और झरनाएँ हैं, और जो है नाले वैसे रहता है तो वो कहीं ना कहीं हुआ है, बाबरी है, तो वहाँ वो उनकी व्यवस्था है, लोग बाग पानी पिला देते हैं।
अब हमारे शहर में तो सब कुछ जो है बाबरी की जगह जो सुंदर गलियां हो गई, आरसीसी की सड़कें हो गई, अच्छे अच्छे जो है पक्के पक्के सब कुछ हो गया है। तो वो जानवरों को यहाँ जीने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो जानवर भी जो है बेचारे हम लोगों के लिए फिर कुछ नहीं दे पाएंगे, ना दूध दे पाएंगे, ना फिर हमारे लोगों के, अगर उनको कुछ होता है तो फिर उसके तत्काल बाद हम लोगों का नंबर है। यानी ये सब प्रकृति है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास मुंह है, हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते हैं। तो जो जिस लायक है, जिसको जहाँ समझ में आ रहा है, वो कुछ नहीं तो यार एक छोटे से नंदोले में अपने छत के ऊपर अपनी चिड़ियों को पानी रखें आप। गिलहरी जो है पानी नहीं मिल पा रहा है, धम्म से गिर जा रही है। चिड़ियाँ जो है इतनी गर्मी पड़ रही है कि पानी नहीं मिल रहा है, एक ही उड़ान में बेचारी नीचे टप से आ जा रही है। बहुत बहुत संकट में है ये वक्त, जो है बहुत संकट में है। और मैं जहाँ तक कि सोच पा रहा हूँ कि अभी अगर ये कंडीशन आ गई है तो आने वाले दिनों में ये पारा जो है समझ लो कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ तक जाएगा। यही वो पारा है जो आदमी कहता है कि मुझे मेरा पारा बहुत चढ़ा हुआ है, मुझसे बात मत करो। लेकिन ये पारा जब चढ़ा तो ये अच्छे अच्छे आदमी जो है का पारा ठंडा हो जाएगा। तो भैया बरसात आने वाली है, एक आध पेड़ अगर अच्छी जगह है या कोई व्यवस्था है तो भैया पेड़ वेड़ लगा लेना। लेकिन जो है घर में ये छोटी छोटी बातें हैं, हमने आपको बताई। आप लोग देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें, और हम लोगों को तो आशीर्वाद आप लोगों का मिल ही रहा है, लेकिन ये बताया करें कि हाँ सच में जो है ये हमने वीडियो बनाया अच्छा है कि नहीं है, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। खैर मेरा तो ये मानना है कि हमारे परिवार का और हमारा कि सब लोग भैया खुश रहें और अच्छे खासे जीवन में कोई ऐसी गलती न कर बैठें कि जो है ये खूबसूरत जीवन खतरे में पड़ जाए। बाकी आप सब लोग महान हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत समझदार हैं। हम जैसे थोड़ा सा दिमाग के कमज़ोर लोग आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि आप सब लोग हमारे हैं और आप लोग ऐसी गलती कहीं करना। ठीक है भैया, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर वही कहानी, हमारी बीमारी है, हमें इतना जो है शब्द हमारे ऐसे नहीं रहते कि हम उतना शॉर्ट में क्लोज करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छा जीवन जिएं, यही हमारा आपसे शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।